इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने रविवार को कांग्रेस नेता राहुल गांधी के वोट चोरी या वोट हेरफेर के आरोपों का खंडन किया। आयोग ने समझाया कि हजारों मतदाताओं के पते में मकान नंबर 0 लिखा है। मतदाता सूची में नामों की पुनरावृत्ति यानी डुप्लीकेशन का धोखाधड़ी नहीं है। आयोग ने मतदाता सूची की पवित्रता की गारंटी दी और कहा कि बिहार में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन प्रक्रिया जल्दबाजी में नहीं की जा रही है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश कुमार ने रविवार को कांग्रेस और उसके नेता राहुल गांधी द्वारा लगाए गए वोट चोरी और चुनावी धोखाधड़ी के आरोपों का जवाब दिया और कहा कि भारत जैसी दुनिया के सबसे बड़े डेमोक्रेसी में मतदान प्रक्रिया पूरी तरह निष्पक्ष है। उन्होंने ये भी कहा कि 1 सितंबर के बाद बिहार में चल रही स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन की मसौदा सूची पर कोई शिकायत स्वीकार नहीं की जाएगी। राहुल गांधी का नाम लिए बिना सीईसी कुमार ने कहा कि जिस पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के जरिए आरोप लगाए गए उसमें गलत विश्लेषण किया गया है। उन्होंने कांग्रेस नेता को चैलेंज दिया कि वह 7 दिनों के भीतर शपथ पत्र लेकर अपने आरोपों को सिद्ध करे या पूरे राष्ट्र से माफी मांगे। पत्रकारों के सवाल का जवाब देते हुए सीईसी कुमार ने उन आरोपों का खंडन किया जो राहुल गांधी ने 7 अगस्त को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में लगाए थे। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में लोकसभा में विपक्ष के नेता ने आरोप लगाया था कि चुनाव आयोग ने भाजपा के साथ मिलकर मतदाता सूची में बड़े पैमाने पर हेरफेर किया है। उन्होंने कर्नाटक के बैंगलोर सेंट्रल लोकसभा क्षेत्र के महादेवपुरा विधानसभा खंड का एग्जाम्पल दिया। कर्नाटक विधानसभा चुनाव जिसे कांग्रेस ने जीता था मई 2023 में हुए थे। कांग्रेस नेता ने महादेवपुरा की मतदाता सूची का हवाला देते हुए कहा था कि ये पूरे भारत में किए गए धोखाधड़ी का संकेत है। राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो मुद्दे उठाए उनमें शामिल थे मतदाता सूची में एक ही व्यक्ति के नाम की पुनरावृत्ति, पते में मकान नंबर 0 लिखा होना और एक छोटे से घर से दर्जनों मतदाताओं का नाम होना। चुनाव आयोग ने कहा कि देश भर में लाखों घर ऐसे हैं जहां पंचायत क्षेत्रों में घर का नंबर ही नहीं होता। ऐसे मामलों में मतदाताओं को बाहर न किया जाए, इसलिए ऐसे पते पर सपोज्ड नंबर यानी 0 दिया जाता है। सीईसी कुमार ने बताया कि कई लोग पुलों के नीचे, बिजली के खंभों के पास और शहरों की अनऑथोराइज्ड बस्तियों में रहते हैं। आयोग की कोशिश रहती है कि कोई भी मतदाता छूटे नहीं, इसलिए उन्हें भी पते आवंटित किए जाते हैं। उन्होंने कहा कि मतदान के लिए पते का होना आवश्यक नहीं है, बल्कि मुख्य शर्तें हैं राष्ट्रीयता, मतदान केंद्र से निकटता और 18 वर्ष की आयु। आयोग ने यह भी स्पष्ट किया कि कुछ मतदाताओं के नाम एक से अधिक जगहों पर होने के आरोप लगे थे। सीईसी कुमार ने कहा कि किसी मतदाता का नाम 2 जगहों पर होना वास्तव में दोनों जगह वोट डालना 2 अलग-अलग बातें हैं। मुख्य चुनाव आयुक्त ने यह भी समझाया कि मतदाता सूची तैयार करने की प्रक्रिया और मतदान कराने की प्रक्रिया 2 अलग-अलग कानूनों के अंतर्गत होती है। इस तरह उन्होंने राहुल गांधी के उन आरोपों को खारिज किया कि कई सूचियों में नाम होने से लोग 2 बार वोट डाल सकते हैं और ये वोट चोरी या चुनावी घोटाला है। उन्होंने कहा, सच सुनने और समझने का साहस होना चाहिए। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।